दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड पेशेंट्स के बारे में जो कि नेगेटिव हो चुके हैं, जिनका वायरस लोड जो है वो नेगेटिव हो चुका है, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कम से कम नेगेटिव होने के बाद 3 मंथ्स तक वो सिम्टम्स रह सकते हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहा जाता है, जिनको लॉन्ग हॉलिड्स भी कहा जाता है। इनमें फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो भी सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो, चाहे वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो, चाहे वो लॉस ऑफ एपिटाइट हो, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो, पीएनडी हो यानी पोस्ट नेजल ड्रिप्स हो, या फिर बहुत ज़्यादा खांसी जो है वो पेशेंट को, या बहुत ज़्यादा लिथार्जिनेस रह रही हो, इन सब केसेस को हम होम्योपैथी से इजीली डील कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और जानिए एक एक करके इन सिम्टम्स और मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में। पोस्ट नेजल ड्रिप में पेशेंट्स को मोस्टली गले में हमेशा म्यूकस जो है वो उसको लगता है कि उसके गले में म्यूकस फंसा हुआ है, उसकी आवाज़ जो है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाती है और वॉइस जो है वो हस्की हो जाती है। तो ऐसे केसेस में एक तो हमें गागल ज़रूर करने चाहिए, स्टीम इनहेल हम कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमें ठंडी चीज़ों को सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन, जो दो मैं मेन आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है अर्जेंटम मेटालिकम, जिसको कि आपने 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। अर्जेंटम मेटालिकम में पेशेंट को बहुत ज़्यादा गले में रेशा गिरता है उसका नाक से, और वो जो रेशा होता है, जो म्यूकस होता है, वो जेली लाइक बहुत ज़्यादा थिक रेशा होता है। और इसमें जब भी पेशेंट कुछ भी बात करना चाहता है तो उसकी आवाज़ भी दबी दबी सी निकलती है, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं निकलती है। तो ऐसे केसेस में हम अर्जेंटम मेटालिकम को यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है कालीबाई। कालीबाई को हमने 30 पोटेंसी में लेना है। इसमें पेशेंट का जो म्यूकस है वो गले में जब फंसता है तो वो उसको अगर वो बार बार कोशिश करता है बाहर निकलने की, बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो वो जो है वो रोप की तरह स्ट्रिंग्स के रूप में जो रेशा है उसका निकलता है। तो ये दो मेडिसिन पोस्ट नेजल ड्रिप में बहुत ही वंडरफुली काम करती हैं, जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगला सिम्टम पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, पोस्ट कोविड सिम्टम जो है अगला वो है बहुत ज़्यादा फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा थकान बॉडी में। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, और इसके साथ ही आप जिंक का कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। और होम्योपैथी के सप्लीमेंट्स की बात करें तो आप 5 और 6x जो है वो 4 टैबलेट आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और जो मेडिसिन की बात करें तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है इसके लिए वो आपको लेनी है जेलसीमियम। जेलसीमियम फ्रेंड्स आपको 6 पोटेंसी में लेके आनी है, और इसको 3 बार दिन में आप ले सकते हैं। इसमें जो मेन सिम्टम है वो डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस का है। इसमें पेशेंट को चलते हुए बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, उसका शरीर इवन कांपता है, मतलब वीकनेस की वजह से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। और पेशेंट को जैसे ही वो रेस्ट करता है तो उसकी पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और उसका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और जैसे ही पेशेंट चलना शुरू करता है उसका धीरे धीरे जो पल्स है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, और पेशेंट को लगता है कि उसके लिए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केसेस में आप जेलसीमियम जो है वो 6 पोटेंसी में दे सकते हैं। और जो दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड वो है चाइना। चाइना को आपको 6 पोटेंसी में ही लेना है। चाइना में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, लेकिन इसमें पेशेंट का जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस फील होती है उसको, और जो गैस की वजह से उसके पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट को टेस्ट भी बिल्कुल गायब हो जाता है, उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है, और उसको हमेशा ये लगता है कि उसको भूख तो लगती है लेकिन उसका खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि उसका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा गैस की वजह से फुल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप चाइना 6 में यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन है फ्रेंड्स वीकनेस में, वो आपको लेनी है एसिड फॉस 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। इसमें भी पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, इवन वो चलने में उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। लेकिन इसमें एक मेन सिम्टम है जो कोविड पेशेंट में, पोस्ट कोविड सिम्टम्स में पेशेंट में देखा जा रहा है, वो है लॉस ऑफ मेमोरी। कुछ उसमें पेशेंट जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाता है, उसको मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इन केसेस में एसिड फॉस 30 जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। अगला जो सिम्टम है जो पेशेंट्स में देखा जा रहा है वो है वीकनेस इन चेस्ट। पेशेंट को इतनी ज़्यादा वीकनेस चेस्ट में फील होती है कि पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस केसेस में फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हैं स्टेनम मेटालिकम। 30 पोटेंसी में आपने इसको यूज़ करना है दिन में 3 बार, जब तक कि आपको रिलीफ नहीं मिलता है।
स्टेनम में पेशेंट को फील होता है कि उसको बहुत ज़्यादा म्यूकस उसकी चेस्ट में भरा हुआ है और उसके गले तक जो म्यूकस है वो भरा होता है, और जैसे ही पेशेंट म्यूकस को डिटैच करने की कोशिश करता है, गले से निकालने की कोशिश करता है, तो उसको नॉजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको म्यूकस का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और उसकी वजह से उसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। और पेशेंट को इतनी ज़्यादा वीकनेस चेस्ट में फील होती है कि वो थोड़ा सा भी चलने में उसको राइट साइड में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप स्टेनम मेटालिकम 30 यूज़ कर सकते हैं। जो सिम्टम पेशेंट में नज़र आ रहे हैं वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता है। तो इस केसेस में हम ले सकते हैं मेडिसिन चेलिडोनियम को हम ले सकते हैं 6 पोटेंसी में। फ्रेंड्स, चेलिडोनियम में पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो उसकी टंग है वो येलो हो जाती है क्योंकि उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। और जो पेशेंट है चेलिडोनियम का, उसको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने का दिल करता है, और जैसे ही उसको नॉजिया या वॉमिटिंग होता है वो गरम गरम पानी पीता है या कोई गरम ड्रिंक लेता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो अगर लॉस ऑफ एपिटाइट है और बहुत ज़्यादा कोटेड येलो टंग है तो उन केसेस में चेलिडोनियम 30 आप इजीली बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम पेशेंट में कोविड सिम्टम जो है वो है डायरिया। कई पेशेंट्स को डायरिया बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मोशन बार बार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेडिसिन मेन होम्योपैथी की काम आती है वो है पोडोफाइलम। आप 6 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पोडोफाइलम में मेन सिम्टम है पेनलेस डायरिया, बार बार पेशेंट को स्टूल के लिए जाना पड़ता है और म्यूकस जो है जेली लाइक म्यूकस स्टूल में पास होता है, और इसके साथ ही पेशेंट का जो स्टूल है वो ग्रीन कलर का, कई पेशेंट में ग्रीन कलर का स्टूल होता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का दिल करता है, और ठंडा पानी पीने से पेशेंट्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो इन केसेस में आप पोडोफाइलम 6 जो है वो दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है इनवॉलेंट्री स्टूल में या लूज मोशंस में वो है फ्रेंड्स एलोज। एलोज जो पेशेंट है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनती है और गैस के साथ ही उसको स्टूल पास हो जाता है। जो स्टूल है वो इनवॉलेंट्री होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि गैस पास हो रही है या स्टूल पास हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप एलोज ले सकते हैं। इसमें पेशेंट को हमेशा ही बियरिंग डाउन सेंसेशन एनल रीजन में फील होती है, क्रॉलिंग सेंसेशन एनल रीजन में फील होती है, और जब पेशेंट ठंडे पानी से वॉश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ऐसे केसेस में आप एलोज को 6 पोटेंसी में ले सकते हैं दिन में 3 बार। एक और सिम्टम जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में दिख रहा है फ्रेंड्स वो है कंजक्टिवाइटिस। कई पेशेंट्स की आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फोटोफोबिया हो रहा है, धूप में देखने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे अच्छी जो मेडिसिन होम्योपैथी की है वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया को फ्रेंड्स आप आई ड्रॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और यूफ्रेशिया अगर आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो मेन सिम्टम यूफ्रेशिया में है वो है बहुत ज़्यादा आंखों में रेडनेस का होना, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, और कॉन्स्टेंटली पेशेंट जो है वो आइज़ को ब्लिंक करता है, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि शायद उसकी आंखों में जाला आ रहा है या म्यूकस आ रहा है, तो उसको बार बार अपनी आंखों को कपड़े से साफ करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेडिसिन कुछ अकॉर्डिंग टू द सिम्टम जो आप कोविड केसेस में, जो कि कोविड के जो केसेस ठीक हो चुके हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और उन सब केसेस में आप ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपके जान पहचान में या आपके आसपास कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये मेडिसिन के बारे में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें और अपनी जो लाइफ है वो दोबारा से स्मूथ जो है वो शुरू कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।